अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी जंगल में एक नन्ही चिड़िया अपने बच्चों के साथ और अपने मियाँ कल्लू के साथ रहती थी। कल्लू काफ़ी अरसे से चिड़िया को जंगल में छोड़ के चला गया था। वो इसी बात की वजह से बहुत परेशान रहती थी कि कब कल्लू वापस आएगा, अपने बच्चों को और मुझे संभालेगा। एक दिन कल्लू इसको मिलने के लिए जंगल में आया। वो इसे देख के बहुत परेशान होती। वो उसे बताती कि तुम इतना टाइम कहाँ रहे थे। मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला है। जंगल में तूफ़ान आने की वजह से मेरा सारा घोंसला टूट चुका था और मैं बच्चों को लेके इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा नहीं है। वो वहाँ से चुप करके चला गया और सारी रात इधर उधर भटकता रहा। कभी वो दाने की तलाश में इधर जाता, कभी वो दाने की तलाश में उधर जाता। वो यही सोच के परेशान था कि वो कैसे भी करके बहुत सारा तूफ़ान और आंधी आने से पहले दाना जमा कर ले, ताकि उसके बच्चे और उसकी बीवी और ज़लील ना होना पड़े। इसी सोचों की वजह से वो बेचारा कितनी रातों तक जागता रहा और दर बदर की ठोकरें खाता रहा। वो यही चीज़ सोच के परेशान हो रहा था कि इतना अरसा वो घर पर नहीं रहा और उसकी बीवी कैसे गुजारा करती रही, लेकिन उसकी बीवी को इस चीज़ की वजह बिल्कुल भी नहीं पता कि कल्लू इतना अरसा इतना टाइम कहाँ रहा है। आखिरकार बहुत दिन गुजर चुके थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की परवरिश अपने सर पर कर रही थी और उसे अभी भी कल्लू की बहुत परेशानी रहती थी कि उस दिन बात करने के बाद वो कहाँ पर चला गया और दोबारा उसने उसके साथ राब्ता नहीं किया। एक दिन कल्लू टुनटुनी चिड़िया को जंगल में आकर मिलता है और उसको फिर सारा कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसको कहता है कि जब 2 साल पहले तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। ज़ख्मी होने की वजह से वो ना उठ सकता था ना बैठ सकता था और कितने दिन तक वो बेड पर रहा और उसे कहीं किसी ने लेके जाके अपने घर में उसकी देखभाल की, उसको मरहम पट्टी की। अब जाकर वो ठीक हुआ है। वो इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। कल्लू इसको कहता है वो जल्द ही इसे और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा और इसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो। उधर से कल्लू और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने रास्तों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कल्लू का रास्ता देखती रहती है और यही सोचती है कि कल्लू कब आएगा और मुझे और अपने बच्चों को ले जाएगा यहाँ से। कितने दिन हो गए हैं वो इसी ज़लालत में रह रही है। एक दिन कल्लू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं। चिड़िया उसको कहती कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वो तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अकेली मैं उनकी माँ नहीं हूँ, तुम भी उनके बाप हो। कल्लू देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको तसल्ली देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, अब मैंने एक जगह पर घोंसला बनाया है, एक नई जगह पर अपना घर बनाया है और बहुत सारा दाना जमा किया है। तुम बच्चों को लेके मेरे साथ चलो, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।